डिक्शनरी में अपडेट मेथड क्या करता है? सभी की वैल्यू पेयर को हटा देता है। एक द फ्रंट ऑफ दिस कार्ड इज ब्लैंक। डिक्शनरी में अपडेट मेथड क्या करता है? सभी की वैल्यू पेयर को हटा देता है। एक खास की को अपडेट करता है। किसी दूसरी डिक्शनरी को मौजूदा डिक्शनरी में मिला देता है। सभी वैल्यू को हटा देता है। इनमें से कौन सी विधि मेथड एक लिस्ट की कॉपी बनाएगी? कॉपी इक्वल्स लिस्ट ओरिजिनल, कॉपी इक्वल्स ओरिजिनल, कॉपी इक्वल्स ओरिजिनल, कॉपी। ऊपर के सभी। जब हम लिस्ट हेलो को एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट क्या होगा? HALLO हेलो यो ओ ले। स्ट्रिंग के साथ कौन से अंकगणितीय ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है? जोड़, तारांकन। ऊपर बताए गए सभी। प्रिंट ऑड बी ऑड अ चलाने पर क्या दिखेगा? 0, 1, -1, 2। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट CCD फाइंड सीक फॉर। 0, त्रुटि, सही। फंक्शन पाव x, y, z का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? x तारांकन y तारांकन z, x तारांकन y z, x तारांकन y प्रतिशत z, x तारांकन y z। निम्नलिखित पायथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट राउंड 4.5676 2 4.5 4.6 4.57 4.56। निम्नलिखित पायथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? इंपोर्ट मैथ प्रिंट एब्स मैथ स्काटी 25 त्रुटि -5 5 5.0। निम्नलिखित पायथन एक्सप्रेशंस का आउटपुट क्या होगा? सम 2 4 6 सम 1 2 3 त्रुटि 6 12 त्रुटि 12 6 त्रुटि त्रुटि। दिए गए पाइथन फंक्शन का आउटपुट क्या होगा? प्रिंट मिन मैक्स फॉल्स -3 -4 2 7 2 फॉल्स -3 -4। फंक्शन div mod a b का मूल्यांकन कैसे होता है? जहां a और b दोनों पूर्णांक इंटिजर्स हैं। a% b a b a b a% b a b a तारांकन b a b a% b। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन अनिवार्य रूप से नेसेसरली केवल इटरेबल्स को ही आर्ग्यूमेंट के रूप में स्वीकार नहीं करता है? एन्यूमरेट ऑल चर मैक्स। निम्न में से कौन सा फंक्शन केवल पूर्णांक इंटिजर्स को आर्ग्यूमेंट के रूप में स्वीकार करता है? ऑड मिन चर एनी। मान लीजिए कि एक सूची लिस्ट L इक्वल्स टू 3 4 है। यदि हम इस सूची को उल्टे क्रम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहते हैं तो निम्न में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? रिवर्स L लिस्ट रिवर्स L रिवर्स्ड L लिस्ट रिवर्स्ड L। निम्न में से कौन सा फंक्शन कोई आर्ग्यूमेंट न दिए जाने पर भी त्रुटि एरर उत्पन्न नहीं करेगा? मिन div mod all float।
निम्नलिखित में से ऑड फंक्शन का कौन सा कॉल त्रुटि एरर नहीं देता है? ऑड 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 ऑड। पाइथन में सिस आरजीवी की लेंथ क्या होती है? आर्ग्यूमेंट्स की संख्या। आर्ग्यूमेंट्स की संख्या जोड़ 1। आर्ग्यूमेंट्स की संख्या 1। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे। इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू के 0 इक्वल्स 1 क्यू इक्वल्स 0 फू क्यू प्रिंट क्यू 0 1 1 0 0 1। फंक्शन हेडिंग में कीवर्ड आर्गुमेंट्स कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? एक स्टार के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, एक अंडरस्कोर के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, दो स्टार के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, दो अंडरस्कोर के बाद एक मान्य पहचानकर्ता। एक सिंगल फंक्शन कॉल में फंक्शन को कितने कीवर्ड आर्गुमेंट्स पास किए जा सकते हैं? 0 1 0 या अधिक, 1 या अधिक। निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू fname वाल प्रिंट fname वाल फू मैक्स 1 2 3 4 min 1 2 3 3 1 1 3। एरर एरर। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू रिटर्न टोटल जोड़ 1 टोटल इक्वल्स 0 प्रिंट फू 0 1। एरर एरर। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। निम्नलिखित पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू टोटल जोड़ इक्वल्स 1 रिटर्न टोटल टोटल इक्वल्स 0 प्रिंट फू 0 1। एरर एरर। ऊपर दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू एक्स एक्स इक्वल्स डेफ एबीसी रिटर्न इड एक्स क्यू इक्वल्स एबीसी डेफ प्रिंट इड क्यू इक्वल्स फू क्यू। सही, गलत, कोई नहीं, त्रुटि। फंक्शन हेडिंग में वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? एक स्टार के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, एक अंडरस्कोर के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, दो स्टार के बाद एक मान्य पहचानकर्ता, दो अंडरस्कोर के बाद एक मान्य पहचानकर्ता। पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में कौन सा मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त विकल्पों को पास करता है? गेटऑप्ट, ओएस, गेटर्ग, मेन। फंक्शन हेडिंग में डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? पहचानकर्ता के बाद एक बराबर का चिन्ह और डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता के बाद बैकटिक्स के भीतर डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स के भीतर डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता। फंक्शन हेडिंग में आवश्यक आर्गुमेंट्स कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं? पहचानकर्ता के बाद एक बराबर का चिन्ह और डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता के बाद बैकटिक्स के भीतर डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता के बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स के भीतर डिफ़ॉल्ट मान, पहचानकर्ता। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फू एक्स एक्स 0 इक्वल्स डेफ x1 equals abc
return id x q equals abc, def print id q equals 4q true, false, none, error. नीचे दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? def f1 a b equals b, append a, return b, print f1 2 3 4 3 2 4 2 3 4, त्रुटि 3 4 2। ग्लोबल्स और लोकल्स फंक्शंस द्वारा इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर वापस किया जाता है? लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, टपल। क्या होगा अगर एक लोकल वेरिएबल का नाम उस ग्लोबल वेरिएबल के नाम जैसा हो जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं? त्रुटि, लोकल वेरिएबल छिपा दिया जाता है। अपरिभाषित व्यवहार, ग्लोबल वेरिएबल छिपा दिया जाता है। रिकर्शन की सबसे सही परिभाषा क्या है? एक फंक्शन जो खुद को ही कॉल करता है। एक फंक्शन का इंस्टेंस जो उसी फंक्शन के दूसरे इंस्टेंस को कॉल करता है। एक क्लास मेथड जो दूसरे क्लास मेथड को कॉल करता है। एक इनबिल्ट मेथड जो अपने आप कॉल होता है। रिकर्शन के बारे में इनमें से क्या गलत है? रिकर्सिव फंक्शन को नॉन रिकर्सिव फंक्शन से बदला जा सकता है। रिकर्सिव फंक्शन आमतौर पर नॉन रिकर्सिव फंक्शन से ज़्यादा मेमोरी लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन नॉन रिकर्सिव फंक्शन से तेज़ी से चलते हैं। रिकर्शन प्रोग्राम्स को समझना आसान बनाता है। टेल रिकर्शन क्या है? एक रिकर्सिव फंक्शन जिसमें दो बेस केस होते हैं। एक फंक्शन जहां रिकर्सिव कॉल से इनफाइनाइट लूप बन जाता है। एक रिकर्सिव फंक्शन जहां फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता और सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है। एक फंक्शन जहां रिकर्सिव कॉल फंक्शन द्वारा निष्पादित होने वाली आखिरी चीज होती है। अगर रिकर्सिव प्रोग्राम्स में बेस कंडीशन डिफाइन न की जाए तो क्या होता है? प्रोग्राम एक इन्फिनिट लूप में चला जाता है। प्रोग्राम एक बार चलता है। प्रोग्राम n बार चलता है, जहां n फंक्शन को दिया गया आर्ग्यूमेंट है। एक एक्सेप्शन आती है। इनमें से कौन सी बात रिकर्शन के बारे में सही नहीं है? कोड को साफ सुथरा दिखाना। एक मुश्किल काम को छोटे छोटे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ा जा सकता है। रिकर्सिव कॉल्स कम मेमोरी लेती हैं। सीक्वेंस बनाना नेस्टेड इटरेशन की तुलना में ज़्यादा आसान होता है। इनमें से कौन सी बात रिकर्शन के बारे में सही नहीं है? कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रिकर्शन से नॉन रिकर्सिव तरीके से ज़्यादा आसानी से कोड किया जा सकता है। रिकर्सिव फंक्शंस को डीबग करना आसान होता है। रिकर्सिव कॉल्स बहुत ज़्यादा मेमोरी लेती हैं। रिकर्शन का उपयोग करने वाले प्रोग्राम्स नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम्स की तुलना में ज़्यादा समय लेते हैं। कोड के उन छोटे हिस्सों को क्या कहते हैं जिनका उपयोग किसी खास काम को करने के लिए किया जाता है? सबरूटीन, फाइलें, स्यूडोकोड, मॉड्यूल। इनमें से कौन सी कोड की एक इकाई है जिसे अक्सर एक बड़ी कोड संरचना के भीतर परिभाषित किया जाता है? सबरूटीन, फंक्शन, फाइलें, मॉड्यूल। इनमें से कौन सा एक अलग सिंटैक्टिक ब्लॉक डिस्टिंक्ट सिंटैक्टिक ब्लॉक है? सबरूटीन, फंक्शन, परिभाषा, मॉड्यूल। एक फंक्शन डेफिनिशन में वेरिएबल्स को क्या कहते हैं? सबरूटीन, फंक्शन, डेफिनिशन, पैरामीटर्स। किसी फंक्शन को पास की जाने वाली वैल्यूज़ को क्या कहते हैं?
आर्ग्यूमेंट्स, सबरूटीन, फंक्शन, डेफिनिशन। नीचे दिए गए कोड द्वारा कितने नंबर प्रिंट किए जाएंगे? डेफ 1 ए बी फॉर एक्स इन रेंज ए बी जोड़ 1 इफ एक्स प्रतिशत 3 इक्वल्स 0 प्रिंट एक्स एंड इक्वल्स फन 100,000 127 8 6 9। नीचे दिए गए प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? डेफ मैक्सिमम एक्स वाई इफ एक्स ग्रेटर दैन वाई, रिटर्न एक्स एल इफ एक्स इक्वल्स वाई, रिटर्न द नंबर्स आर इक्वल एल्स, रिटर्न वाई प्रिंट मैक्सिमम 2 3 2 3 द नंबर्स आर इक्वल, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ प्रिंट मैक्स ए बी इफ ए ग्रेटर दैन बी, प्रिंट ए इज मैक्सिमम, एल इफ ए इक्वल्स बी, प्रिंट ए इज इक्वल टू बी एल्स, प्रिंट बी इज मैक्सिमम, प्रिंट मैक्स 3 4 3 4 4 सबसे बड़ा है, इनमें से कोई नहीं। नीचे दिए गए पायथन प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? डेफ एड आइटम लिस्ट पारम जोड़ इक्वल्स 1 माई लिस्ट इक्वल्स 1 2 3 4 एड आइटम माई लिस्ट प्रिंट लेन माई लिस्ट 5 8 2 1। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? डेफ से मैसेज टाइम्स इक्वल्स 1 प्रिंट मैसेज तारांकन टाइम्स से हेलो से वर्ड 5 हेलो वर्ड हेलो वर्ड 5 हेलो वर्ड 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 हेलो 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 हेलो। इस कोड का आउटपुट क्या है? डेफ कैल्क एक्स आर इक्वल्स टू तारांकन एक्स तारांकन 2 रिटर्न आर प्रिंट कैल्क 5 एरर 50 100 20। इस कोड का आउटपुट क्या है? डेफ एड ए बी रिटर्न ए प्लस 5 बी जोड़ 5 रिजल्ट इक्वल्स एट 3 2 प्रिंट रिजल्ट 15 8 8 7 एरर। एक पायथन प्रोग्राम कमांड लाइन से कितने आर्गुमेंट्स ले सकता है? 1 2 3 कितने भी। नीचे दिए गए फंक्शन func1 का रिटर्न टाइप क्या है? डेफ func1 रिटर्न मन 22 प्रिंट टाइप func1 लिस्ट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टपल। सिस्टम फंक्शन कॉल के पैरामीटर्स और लोकल वेरिएबल्स को मेमोरी के किस हिस्से में स्टोर करता है? हीप, स्टैक, अनइनिशियलाइज्ड डेटा सेगमेंट, इनमें से कोई नहीं। दिए गए पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ IQ a b if a equals 0 रिटर्न b else रिटर्न IQ a1 a plus b प्रिंट IQ 3 6 9 10 11 12। दिए गए पायथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ फन a b equals 6 a plus b प्रिंट a फन 5 4 11 9 5 4। प्रोग्रामर की आवश्यकतानुसार किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए परिभाषित किए गए फंक्शन को क्या कहा जाता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, लाइब्रेरी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, उपरोक्त सभी। पायथन में आप एक फंक्शन कैसे परिभाषित करते हैं? डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम डिक्लेयर फंक्शन अंडरस्कोर नेम डेफ फंक्शन अंडरस्कोर नेम डिक्लेयर फंक्शन अंडरस्कोर नेम। नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ 10 तारांकन आग फॉर आई इन आग
print I dusp name equals Rajat, age equals 20 type error. Rajat 20, name age, इनमें से कोई नहीं. नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? x equals 50 def func x x equals 2 func x print x is now x x अब 50 है, x अब 2 है, x अब 100 है. त्रुटि. दिए गए पाइथन कोड का मान क्या होगा? प्रिंट 3 6 quarters 9 4 9.0 4.0. यदि एक स्ट्रिंग x इक्वल्स हेलो दी गई है तो x काउंट l का आउटपुट क्या होगा? 2 1 0 कोई नहीं. दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? y इक्वल्स केलेमन फॉर I in range length y print y केलेमन 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 के. इनमें से कोई नहीं. एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम को कई डेवलपर्स को असाइन करने के लिए किस में तोड़ा जा सकता है? सेगमेंट, मॉड्यूल, यूनिट, ऊपर के सभी. दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल प्रिंट मैथ फैक्टोरियल 5 120. कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. नेम एरर, मैथ नाम डिफाइन नहीं है. त्रुटि, स्टेटमेंट प्रिंट फैक्टोरियल 5 होना चाहिए. दिए गए पाइथन कोड स्निपेट का आउटपुट क्या होगा? नंबर्स इक्वल्स 4 7 19 2 89 45 72 22 sorted underscore numbers equals sorted numbers odd underscore numbers equals x for x in sorted underscore numbers if x प्रतिशत 2 equals 0 print odd underscore numbers 7 19 45 89 2 4 22 72 4 7 19 2 89 45 72 22 24 7 19 22 45 72 89. fun1 के सही फंक्शन डिक्लेरेशन को चुनें ताकि fun1 25 75 55 और fun1 10 20 इन दोनों फंक्शन कॉल्स को सफलतापूर्वक चलाया जा सके. def fun1 तारांकन क्वाग्स def fun1 आग्स तारांकन. नहीं, ये पाइथन में संभव नहीं है. def fun1 डेटा. दिए गए पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? x equals abcd for I in x print I upper abcd. त्रुटि, abcd. निम्न में से कौन सा फंक्शन पाइथन में एक बिल्ट इन फंक्शन है? फैक्टोरियल प्रिंट सीड्स काटी. निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? y equals 2 5j 6y sort 2 6 5j 5j 2 6. त्रुटि, 6 5j 2. किस स्टेटमेंट का उपयोग तब किया जाता है जब सिंटैक्स के हिसाब से एक स्टेटमेंट की ज़रूरत हो लेकिन आप कोई कोड नहीं चलाना चाहते? ब्रेक, पास, कंटिन्यू. इनमें से कोई नहीं. निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? def s n1 print n1 n1 equals n1 जोड़ 2 n2 equals 4s n2 print n2 6 4 4 6 4 4 6 6. निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? x equals 123 for I in x print I 1 2 3 123. एरर, त्रुटि, इनमें से कोई नहीं.
इनमें से किस क्रिया में सीक्वेंस लॉजिक का उपयोग आमतौर पर नहीं होता है? दो संख्याओं को घटाना, दो डेटा मानों की तुलना करना, उपयोगकर्ता को आउटपुट देना, दो संख्याओं को जोड़ना। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? def display b and while n greater than 0 print b and equals n1 display z 3 z's। अनंत लूप एक अपवाद उत्पन्न होगा। फंक्शन के बाहर परिभाषित वेरिएबल को क्या कहा जाता है? एक स्टैटिक वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल, एक लोकल वेरिएबल, एक ऑटोमेटिक वेरिएबल। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शंस को कॉल करता है, दोनों a और b, इनमें से कोई नहीं। डिबगिंग सॉफ्टवेयर में एक खाली जगह को ठीक करने की प्रक्रिया है। प्रोसीजर, फंक्शन, बग, इनमें से कोई नहीं। इनमें से किस में इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किसी आइटम की मौजूदगी जांचने के लिए किया जा सकता है? लिस्ट्स, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, ऊपर दिए गए सभी। एक फंक्शन को कहाँ डिफाइन किया जा सकता है? मॉड्यूल में, क्लास में, किसी दूसरे फंक्शन के अंदर, इन सभी में। पायथन में लैम्ब्डा फंक्शन क्या है? एक बिल्ट इन पायथन फंक्शन, एक लाइन का अनाम फंक्शन। लैम्ब्डा पायथन में एक फंक्शन है, पर यूजर्स इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए में से कोई नहीं। पाइथन में हर फंक्शन के अंदर का कोड ब्लॉक किससे शुरू होता है? सेमीकोलन, कोलन, पीरियड, कॉमा। अगर फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? नन, शून्य, नल, कोई भी मनमाना मान। इनमें से कौन सा फंक्शन हेडर सही है? def fun a equals to b equals 3 c def fun a equals to b c equals 3 def fun a b equals to c equals 3 def fun a b c equals 3 d। इनमें से फंक्शन को कॉल करने का सही तरीका कौन सा है? फंक्शन अंडरस्कोर नेम, कॉल फंक्शन अंडरस्कोर नेम, रेट फंक्शन अंडरस्कोर नेम, फंक्शन अंडरस्कोर नेम। अनिवार्य आर्ग्यूमेंट्स वे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो एक फंक्शन को सही क्रम में पास किए जाते हैं। अनिवार्य आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, परिवर्तनीय लंबाई आर्ग्यूमेंट्स। इनमें से कौन सा कथन गलत है? फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स को लोकल वेरिएबल्स कहते हैं। किसी खास फंक्शन के लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल दूसरे फंक्शंस के अंदर किया जा सकता है, लेकिन इन्हें ग्लोबल स्पेस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फंक्शन के बाहर इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स को ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं। फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का मान बदलने के लिए ग्लोबल कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो किसी और फंक्शन को बुलाता है, एक फंक्शन जो खुद को बुलाता है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप अपनी खुद की फंक्शंस भी बना सकते हैं। इन फंक्शंस को क्या कहते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, पाई फंक्शंस, इनमें से कोई नहीं।
नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ एट ए बी रिटर्न ए प्लस बी प्रिंट एट 3 4 4 7 9 8। पाइथन में रिकर्सन क्या है? एक लूप में प्रक्रिया दोहराना, किसी फंक्शन को उसी के अंदर से कॉल करना, एलिमेंट्स पर इटरेट करने के लिए लूप का उपयोग करना, किसी समस्या को छोटे उप समस्याओं में तोड़ना। पाइथन में फंक्शन के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? फंक्शन, डेफ, डिफाइन। दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ सम एक्स रिटर्न एक्स एक्स प्रिंट सम 4 16 4 8 64। पाइथन में कौन सा फंक्शन डेट को उसके करस्पॉन्डिंग टाइम में बदलता है? स्ट्रप टाइम, स्टाफ टाइम। दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। पाइथन में डेट और टाइम कैलकुलेशंस को हैंडल करने के लिए कौन सा मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है? डेट टाइम, डेट टाइम, टाइम डेट। फाइल ऑब्जेक्ट इन फाइल से बची हुई सभी लाइनों को पढ़ने के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होता है? इन फाइल, रीड टू इन फाइल, रीड इन फाइल, रेड लाइन्स इन फाइल, रेड लाइन। इनमें से कौन सा फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है? डंप, लोड। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। टेक्स्ट फाइल के साथ काम करते समय मोड का क्या मतलब है? फाइल में जोड़ना, फाइल लिखना, फाइल पढ़ना, पढ़ना और लिखना दोनों। पाइथन में बाइनरी फाइल के साथ काम करते समय लोड फंक्शन का उपयोग करने के लिए कौन सा मॉड्यूल आवश्यक है? पिकल, बाइनरी, अनपिकल, एक्सट्रीम। पिकल मॉड्यूल के किस फंक्शन का उपयोग बाइनरी फाइल पर डेटा लिखने के लिए किया जाता है? डंप, राइट, राइट बाइनरी, लोड। अगर आप ट्रिपल सी या ओ लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस एमसीक्यूज। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए चार्ट जीपीटी की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे।